नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 4 चरण का चुनाव हो चुका है और अब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसी का नतीजा है कि बंगाल में टीएमसी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। लेकिन अभी भी अधीर रंजन ममता पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। अब एक बार फिर अधीर के बयान से बवाल मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव चल रहा है और कांग्रेस के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कहां सभी को एक साथ मिलकर ताकत के साथ बीजेपी का सामना करना चाहिए, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ झगड़ा कर रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर क्या रिजल्ट आएगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले टीएमसी कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। बात दरअसल ये है कि इसकी शुरुआत ममता बनर्जी के उस बयान से शुरू हुआ जब ममता ने बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। फिर क्या था, ममता के जानी दुश्मन अधीर रंजन बौखला गए और समर्थन पर अपनी ही पार्टी अध्यक्ष को अल्टीमेटम दे डाला और ममता के ऑफर पर सवाल उठा दिए। इतना ही नहीं, अधीर रंजन ममता की अदावत में यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी घोर अवसरवादी हैं और भरोसे के लायक नहीं हैं। यह भी हो सकता है कि कल को बीजेपी के साथ चली जाएं तो कांग्रेस पार्टी सावधान रहे। फिर क्या था, कोलकाता और दिल्ली से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। अधीर के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी से झगड़ना, उनके खिलाफ बोलना बंद करें, वरना कांग्रेस से अपना रास्ता नापें। इससे अब समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष ने अधीर की बोलती बंद कर दी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जानकारी देते चले कि ममता बनर्जी के घोर विरोधी हैं अधीर रंजन चौधरी और काफी पहले से उनका विरोध करते आए हैं। अधीर रंजन तब भी ममता के खिलाफ थे जब ममता इंडिया गठबंधन में थी। बाद में ममता ने सीटों के सवाल पर गठबंधन छोड़ दिया और बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। अधीर रंजन को बहरामपुर में फंसाने, मुस्लिम वोट काटने के लिए क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी टीएमसी से चुनाव लड़ाया। हो सकता है कि इससे भी अधीर नाराज हों, लेकिन अब ममता कह रही हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वो इंडिया अलायंस की सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। इतना ही नहीं, ये भी कह रही हैं कि वो इंडिया अलायंस से बाहर गई ही कब थी, वो तो उसी में है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने नेता को कैसे मनाती है। वहीं रणनीतिकारों की माने तो ममता बनर्जी ने अचानक क्यों कहा कि वो इंडिया अलायंस में ही है, ये कोई रणनीति है या मजबूरी है। बंगाल में अब तक के 4 चरणों में 18 सीटों पर वोटिंग हो चुके हैं। 4 चरणों में 75% से ज्यादा यानी बम्पर मतदान हुआ है। इसमें मुस्लिमों का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक 80% तक रहा है। टीएमसी को अंदेशा है कि महिलाओं का झुकाव बीजेपी की ओर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से झुकने से ममता को फायदा होगा, लेकिन अधीर एक चट्टान की तरह खड़े हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन तेवर और कलेवर बता रहे हैं कि ममता इतना जल्दी और इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली है।